नाउ वन डर वॉल इक्वेशन मीन्स अगर हमारा प्रेशर हाई था, टेम्परेचर लो था, तो रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। तो ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें जिसमें सारी कंडीशंस पर वो इक्वेशन फॉलो करे, आइडियल गैस भी एंड रियल गैस भी। तो इसलिए हम इक्वेशन ट्राई करेंगे वन डर वॉल इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इट इज़ नॉट ओबेड बाय द रियल गैस एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो इसमें ये क्यों फॉलो नहीं कर रही थी? क्योंकि दो फैक्टर आए थे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है, ये वाला फैक्टर, एंड सेकंड वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल से। तो इन दोनों को, ये दोनों ही वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ओवरकम करने के लिए जेडी वन डर वॉल ने एक इक्वेशन डिराइव की और उसके लिए कुछ अटैम्प्ट मेड किए गए। सबसे पहला है वॉल्यूम को करेक्ट करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी करेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज करेक्शन फॉर द वॉल्यूम। वॉल्यूम करेक्ट करने के लिए वी एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं। लेट वी इज द वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब क्योंकि गैस मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम। मीन्स जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी उसकी 4 टाइम्स क्या होगी? इफेक्टिव वॉल्यूम। बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, V is the actual volume by 1 mole of the gas molecule. So 4V is equal to B, 4 times होगी effective volume. This B is known as co-volume और excluded volume. तो फ्री स्पेस कितना बचा? फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज V माइनस V। अब जो ये कैपिटल V है, ये क्या है? टोटल वॉल्यूम है ये कंटेनर की, एंड स्मॉल v क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर हम 1 मोल लेते हैं तो टोटल क्या हुई? V माइनस बी। B इज इफेक्टिव वॉल्यूम, तो वो इफेक्टिव वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम V है, तो V माइनस बी, ये स्पेस बचा है मूवमेंट करने के लिए गैस मॉलिक्यूल को। इट मीन्स इन आइडियल गैस इक्वेशन V शुड बी रिप्लेस्ड बाय V माइनस बी, क्योंकि हम V मान रहे थे टोटल वॉल्यूम। अब एक्चुअल जो वॉल्यूम मिली है मूवमेंट करने के लिए गैस मॉलिक्यूल को, वो B माइनस करनी पड़ेगी। B इनकी इफेक्टिव वॉल्यूम है, तो V माइनस बी, दिस इज द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। यहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल A है, ये अनदर मॉलिक्यूल है, इसकी भी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है। तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में कोलिजन कर रहे हैं। अब क्योंकि मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्फेरिकल इन शेप, तो वॉल्यूम क्या हुई इसकी? स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये दोनों कोलिजन कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल के लिए इसका मूवमेंट करने का स्पेस कितना होगा? इसकी भी रेडियस काउंट हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से स्फीयर बनाएंगे, तो ये जो स्पेस है इस मॉलिक्यूल के लिए मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। तो इट मीन्स इसकी इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगी? ये वाली इतनी। तो इसकी इफेक्टिव वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये R रेडियस है प्लस R, तो 2R रेडियस होगी इस मॉलिक्यूल के लिए इफेक्टिव वॉल्यूम जब निकाल रहे हैं। तो 2R रेडियस को मान के इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। R की जगह क्या रख देंगे? 2R, क्योंकि इसकी रेडियस क्या होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्कल बना है, तो ये 2R रेडियस होगी। इट मीन्स दिस वॉल्यूम कैन बी एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर ए पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4/3 पाई 2R की क्यूब। ठीक है, 2R क्या है? यहाँ पर रेडियस है इस मॉलिक्यूल की। जब दोनों मॉलिक्यूल कोलिजन के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ठीक है, अब जो सिग्मा क्या होता है? हमारा मॉलिक्यूलर डायमीटर, और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ कोलिजन। ये हम डेफिनेशन पहले कर चुके हैं। सिग्मा इज मॉलिक्यूलर डायमीटर, और ये हम इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिग्मा है मॉलिक्यूलर डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी? इसकी हाफ होगी। तो R इज द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर डायमीटर बाय में 2। R इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2। Volume in which the center of 2 molecules cannot move is equal to the 2R radius.
2r रेडियस के बराबर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2r है। दिस इज द वॉल्यूम इन विच द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव, दिस इज 2r एंड दिस इज रिप्रेजेंट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर ए पेयर ऑफ ए मॉलिक्यूल। यही बताएगी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर ए पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और आर हमारा क्या है 2r के बराबर है, इस केस में ये 2r है, तो 4/3 पाई 2r क्यूब। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व करने के बाद ये हमने क्या निकाला है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, एक पेयर की निकाली है। अगर पर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये 2 मॉलिक्यूल के लिए है, एक की निकालेंगे तो ऑब्वियस हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 1/2 इंटू 4/3 पाई 2r होल क्यूब। सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल, ये 2 हो गया यहाँ पर, इसको 2 की क्यूब मीन्स 8 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हमने वी कंसिडर किया था मोलिकुलर वॉल्यूम। सो 4 इंटू वी एम, दिस इज वी मोलिकुलर वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम। तो वी एम क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम बाय ए मोलिक्यूल। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोलिक्यूल कितना होगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 4Vm। और n मोलिक्यूल के अगर लेंगे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोलिक्यूल, ये 1 की थी ना, तो 4Vm। अगर n की निकालेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोलिक्यूल इज इक्वल टू 4nVm। सो हमने 2 फैक्टर लिए थे, करेक्शन वॉल्यूम के लिए और करेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो पहला पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, वॉल्यूम के लिए करेक्शन हम कर चुके हैं। सेकंड इज करेक्शन फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स प्रेशर करेक्शन। अब हमने एक गैस मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, एक कंटेनर है, उसके इंटीरियर में ए मॉलिक्यूल माना है, ठीक है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो उसकी वॉल्स पे कंसिडर किया, दिस इज बी मॉलिक्यूल, जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पर प्रेजेंट है, और ये जो ए मॉलिक्यूल है कंटेनर के इंटीरियर में प्रेजेंट है, तो दिस इज मॉलिक्यूल ए। अब इस पर जो अदर गैस मॉलिक्यूल है इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये चारों तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि इंटीरियर में प्रेजेंट है, चारों तरफ गैस मॉलिक्यूल हैं, तो इस मॉलिक्यूल से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ सब मॉलिक्यूल पर क्या होगा, चारों तरफ से फोर्स अप्लाई होगा मॉलिक्यूल ए पर। ये मॉलिक्यूल बी है, बी मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो इट मीन्स यहाँ तो गैस मॉलिक्यूल है ही नहीं, इस साइड है सिर्फ गैस मॉलिक्यूल, तो फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ इधर इधर इधर, मीन्स ये जो कंटेनर की वॉल है यहाँ गैस मॉलिक्यूल नहीं है, इसके नीचे सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ का क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा ऑन दिस मॉलिक्यूल बाय द अदर मॉलिक्यूल से। सो मॉलिक्यूल ए क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ द गैस एंड बी इज लाइंग नियर द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो ए मॉलिक्यूल है ये क्या हो, इसका नेट फोर्स क्या होगा, इस ए मॉलिक्यूल पर सब तरह से फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन मॉलिक्यूल ए बाय द अदर मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बी पर कहाँ फोर्स लगेगा, इस साइड तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो नेट फोर्स किस तरफ होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा, जहाँ पर गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो फॉर अ मॉलिक्यूल लाइक नियर द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मीन्स मॉलिक्यूल बी एक्सर्ट सम नेट इनवर्ड पुल, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, एंड द इफेक्ट ऑफ सच एन इनवर्ड पुल इज ड्रैगिंग बैक ऑफ द मॉलिक्यूल। ये फोर्स क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को बैक, ड्रैगिंग बैक, पीछे की तरफ खींचेगा। The pressure with which the gas molecule strike the walls of the vessel is less than the pressure exerted if there were no inward pull। ठीक है, अगर कोई भी इनवर्ड पुल नहीं है तो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक कर रहा है कंटेनर की वॉल पर वो कम होगा जो प्रेशर उसने एक्सर्ट किया है उससे। Hence the observed pressure is less than the ideal pressure if there were no inward pull। So ideal pressure would be greater than the observed pressure by a factor P। ये हमने क्या लिया था, करेक्टेड
जो करेक्शन के लिए हम टर्म ले रहे हैं स्मॉल पी हमने लिया है, तो करेक्टेड प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में जो प्रेशर है प्लस में पी, पी क्या है, इनवर्ड पुल के कारण जो हमने करेक्ट किया है वो फैक्टर है ये। सो पी इज करेक्शन फैक्टर ड्यू टू इनवर्ड पुल, जो अंदर की तरफ नेट फोर्स लगा था जो मॉलिक्यूल नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर के पास था, तो उस पर नेट फोर्स क्या था, इनवर्ड पुल, उसके कारण जो फैक्टर आया था, दिस इज पी स्मॉल पी करेक्शन फैक्टर। तो करेक्टेड प्रेशर क्या हो जाएगा, P एक्चुअल प्रेशर प्लस में स्मॉल p। दिस इनवर्ड पुल ऑन द गैस मोलिक्यूल लाइंग नियर द वॉल डिपेंड अपॉन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट नियर द वॉल, कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं वॉल्स के पास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड सेकेंड इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द बल्क ऑफ द गैस, उस कंटेनर के पास कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, एंड बल्क में इंटीरियर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, दोनों पर डिपेंड करेगा इनवर्ड पुल। तो करेक्शन फैक्टर P किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी के स्क्वायर के, रो स्क्वायर के, रो इज डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और डेंसिटी का स्क्वायर है मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यहाँ पर P आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल टू लेंगे तो A क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू A बाय वी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस P की वैल्यू आई है, यहाँ पुट कर देते हैं। करेक्टेड प्रेशर क्या था, P प्लस में P, ये करेक्शन फैक्टर था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली A बाय वी स्क्वायर। तो करेक्टेड प्रेशर क्या आ जाएगा, P प्लस P की वैल्यू पुट करो A बाय वी स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर के लिए करेक्शन, एंड वैल्यू इज P प्लस A बाय वी स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमने वॉल्यूम के लिए निकाली और प्रेशर के लिए निकाली है आफ्टर करेक्शन, दोनों ही वैल्यू किस में पुट करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 N की जगह 1 पुट कर देंगे, तो P को रिप्लेस करेंगे एंड V को रिप्लेस करेंगे, जो हमने करेक्टेड वॉल्यूम और करेक्टेड प्रेशर निकाला था, तो P विल बी रिप्लेस्ड बाय P प्लस A बाय वी स्क्वायर, एंड V की वैल्यू क्या होगी, V माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वॉल इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, दो कॉन्स्टेंट टर्म आई हैं A एंड B, A एंड B आर कॉल्ड वंडर वॉल कॉन्स्टेंट। किस पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। अगर यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वंडर वॉल इक्वेशन, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, अगर N मोल लेंगे गैस के तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे N इंटू B, एंड इसको प्रेशर के लिए जो करेक्शन टर्म निकाली थी उसको रिप्लेस कर देंगे AN स्क्वायर बाय में V स्क्वायर, तो पुट कर देंगे फॉर N मोल ऑफ गैस वंडर वॉल इक्वेशन क्या हो जाएगी, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। दिस इज वंडर वॉल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है obeyed by real gas over wide range of temperature and pressure is called, this इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैस, क्योंकि ये जो इक्वेशन है रियल गैस सारी ही कंडीशन पर इसको फॉलो करेगी, चाहे टेम्परेचर लो है या हाई है, या फिर प्रेशर लो है या हाई है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैस और वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है भाई।